नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश भर में नागा साधुओं के साथ हो रही हिंसक घटनाओं में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इस बार फिर से पुलिस की हिंसा के शिकार बने नागा साधु ने बिलासपुर रेंज के आईजी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। आईजी ऑफिस पहुंचे पीड़ित नागा साधु और उसके हिंदू समर्थकों ने तोरवा थाने के पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनकी माने तो बिलासपुर शहर पहुंचते ही नागा साधु को पुलिस वालों ने पूछताछ के लिए रोक लिया। इस बीच उनके थैले में रखी जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र, चांदी की गिलास और चांदी की चिलम यानी कि गांजा पीने का उपकरण और तकरीबन 1.25 लाख रुपए छीन लिए गए। विरोध करने पर इस नागा साधु की जमकर पिटाई भी हुई और उसके गुप्तांग पर भी लाठियां मारी गई। घटना के बाद अपने शरीर पर जख्म लिए साधु न्याय के लिए गुहार लगाने बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी के ऑफिस पहुंचा। यहां उनके साथ एक अन्य स्थानीय साधु और कुछ हिंदू नेता भी पहुंचे थे। नागा साधु का कहना है कि अगर पैसे ना मिले तो ना ही सही, उनकी थैली में उसके अखाड़े से मिले जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र है, कम से कम पुलिस उन्हें लौटा दे। खुद के साथ हुए मारपीट और हिंसा का जिक्र करते हुए उसने न्याय की गुहार लगाई है। नागा साधु के साथ होने वाली यह कोई पहली हिंसा की घटना नहीं है। देश भर में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। यही कारण है कि हिंदू नेताओं में इस विषय को लेकर भारी आक्रोश है। साधुओं के साथ पुलिस के रवैये और पुलिस के व्यवहार को लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। इनकी माने तो साधुओं के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं की कोई सीमा नहीं है। हिंदू नेता राम सिंह ठाकुर ने देश के अन्य क्षेत्रों में हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से पुलिस अत्याचार और साधुओं के साथ हिंसक घटनाओं में साधुओं की जान तक चली जाती है। सनातन हिंदू धर्म इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। बिलासपुर पहुंचे इस नागा साधु के साथ जो कुछ भी हुआ वह आप सबके सामने है। इस मामले पर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह की स्थिति को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेरे को पता नहीं, इन लोग लेके आए थे साहब लोग, लेकर के आए चकरभाटा। इन्होंने बताने के बाद फिर हम लोग गए तोरवा, मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन में पूरे चेक किए। इनको बताया तो ये बोला ये नहीं है वो नहीं है, इधर से मार के हमें तोरवा थाना लेके गया। तो फिर तोरवा थाना जा करके हमने देखा, वहाँ तो पहले पूछे कि मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी लाया नहीं है, ऐसे ही खाली आया है। फिर बाद में मोबाइल को दिया जब डांट फटकार हुआ तो, और बाकी झोली वगैरह कुछ भी नहीं मिला। झोली में क्या बता रहे हैं, 1 लाख कुछ रुपए था? हाँ, 1,20,000 की 25,000 रुपए है ऐसे झोली में जी। कल दोपहर 2 बजे जानकारी लगा कि एक नागा साधु के साथ तोरवा थाने के बाहर कुछ पुलिस वाले अमानवीय हरकत कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अपराधियों से ज़्यादा स्थिति में उनको टॉर्चर किया जा रहा है तोरवा थाने के बाहर में। तो साधु संतों के साथ, नागा साधु संत जो हमारे सनातन धर्म का आधार स्तंभ है, उनके साथ अमानवीय कृत्य, ये इस टाइप का मारपीट करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो पुलिस वाले ऐसा काम किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हम सनातन धर्म वाले, हम सभी सनातन धर्मी भाई कर रहे हैं। और साधुओं को निशाना क्यों बनाते हैं? क्या पता प्रशासन को लगता है कि साधु संत इस देश में रहने के लायक नहीं, या साधु संतों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश में तो केवल जिहादी, आतंकवादी और अपराधी लोग ही रह सकते हैं। ये प्रशासन की मानसिकता बनी हुई है। आप देख लो, पाल घर में साधु संतों को मार दिया गया, आए दिन साधु संतों के ऊपर अत्याचार होता है और प्रशासन केवल तमाशा देखती है और प्रशासन अत्याचार करती है साधु संतों के ऊपर में। बैग है, झोली ले लिए, झोली वापस किए? नहीं वापस किए। उसमें क्या था झोली में? हमारे 10 नाम का झोली। हाँ, हमारे सनातन धर्म का सब उसी में रहता है। हाँ, हम चांदी का गिलास में चाय वगैरह हम पीते हैं। हाँ, हमारा जो उधर से 100 డబ్బులు 1,50,000 डब्लू अंदर नहीं, और हमको नहीं मिला। वापस क्या क्या किए आपका? मुझे मोबाइल देती, बस मोबाइल लिया। झोली में मारे हैं आपको? बहुत मारे हैं। किसने मारा है आपको? पुलिस ने मारा था, ये बदलाव किस लिए मारा है? क्या चाहते थे अभी आप, क्या चाहते हैं? हमारा झोली हमको रावाली वापस। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना महामारी के वर्तमान स्थिति के विषय में और लॉकडाउन को
लेकर उठ रहे सवालों के बीच मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जारी है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र बॉर्डर में लगे जिलों में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 जिलों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को सार्वजनिक जगहों में जाने या आयोजनों में जाने से बचना जरूरी है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता नियमों का पालन करते हुए कोरोना से लड़ेगी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में कोरोना केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। दुर्ग और रायपुर में ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। मंत्री सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में औसतन 4.64 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। 21 मार्च को रायपुर में औसतन 30.9% संक्रमित लोग मिले हैं, तो वहीं दुर्ग में 17.35 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। प्रदेश में 3,381 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हर साइट पर 50 से 60 लोग ही वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। हमने कम से कम 1 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। पॉजिटिविटी रेट छत्तीसगढ़ में 5 के करीब पहुंच गया है, जो बड़ी चिंता का विषय है। और कुछ जिले हैं जिन जिलों में संक्रमण 10 से भी ऊपर है, रायपुर और दुर्ग विशेष करके। तो यहाँ प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत कराया है और लगातार संपर्क में है और रहेंगे। यहाँ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिखली के अमित सिदार 2 साल से शौचालय के पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। सरपंच सचिव को बोलने पर रुक जाओ, जमीन जायदाद बेचकर तुमको पैसा दूंगा बोला जाता है। सरपंच सचिव से परेशान होकर अमित सिदार हितग्राही मजबूरन जांजगीर कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचा। दरअसल मामला मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का है, जहां हितग्राही अमित सिदार के द्वारा 2 साल पहले सरपंच सचिव के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे हितग्राही परेशान मजबूरन लोगों से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण किया था। परंतु अभी 2 साल होने के बाद भी पैसा नहीं मिलने से वह दर दर भटक कर परेशान रोज सरपंच सचिव के चक्कर काटता है। सरपंच सचिव के पास जाने के बाद सरपंच सचिव के द्वारा रुको, तुम्हारा पैसा जमीन जायदाद बेच कर देंगे, ऐसा बोला जाता है और टाल दिया जाता है। इन सब से त्रस्त होकर जांजगीर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा युवक। मेरे को परेशानी ये है सर कि मैं अभी 2 साल से एक लिए भटक रहा हूँ शौचालय के पैसा के लिए। 2 साल से आवेदन लगा रहा हूँ जांजगीर चांपा कलेक्टर कार्यालय में। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? सब लोग बोल रहे हैं कि खाली अनुशासन रहा कि मिल जा हो जाएगा कभी। 2 साल से घूम रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। सरपंच सचिव को बोलते हैं क्या? सरपंच सचिव बोलते हैं कि जमीन को बेच कर देंगे, गहना धर कर देंगे, कर बोल रहे हैं। फिर आप लोग क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद नहीं ये ध्यान देते हैं, कहते हैं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोलते हैं। वैसे घुमा रहा है बार बार। जनपद में भी आवेदन दे चुके हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं आप? मेरे को पैसा चाहिए शौचालय का। जशपुर जिले में महुआ से सैनिटाइजर के बाद अब स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। दरअसल होली का त्यौहार करीब है और केमिकल रंग गुलाल से काफी नुकसान होता है, जिसे देखते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जिला कलेक्टर महादेव कावरे के निर्देशन में हर्बल गुलाल का निर्माण शुरू कर दिया है। ये है जशपुर के बाइटकेला गांव की महिलाएं, जो चांद स्व सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। समूह की महिलाएं अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से हर्बल गुलाल और रंग का निर्माण कर रही है। समूह की महिलाओं का कहना है कि इस बार होली में केमिकल युक्त रंगों के स्थान पर हर्बल गुलाल का प्रयोग करेंगे। फल, फूल और पत्तियों से तैयार इस हर्बल गुलाल में रंग और खुशबू दोनों हैं, शरीर के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है। जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि उक्त हर्बल रंगों के निर्माण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हर्बल गुलाल के लिए कांसाबेल में प्रशिक्षण दिया गया है और उनके द्वारा हर्बल गुलाल का जो है ये निर्माण भी चालू कर दिया गया है और ये होली के लिए अभी बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा। हमारा गांव का नाम है ग्राम पंचायत बटेकेला, जिसमें हम हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिसमें हमें केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है, जिसमें पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फल वगैरह, हल्दी वगैरह से गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। रायपुर में धारा 144 के लागू होने के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर होली मनाना मना है। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समारोह, मेला आयोजित करना प्रतिबंधित किया गया है। आने वाले दिनों में होने वाले नवरात्रि सहित अन्य सभी त्योहारों में पूजा स्थल पर भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। बिजनेस पर्पस से आने वालों पर होम क्वारंटीन नहीं होगा। मॉल्स, फिल्म थिएटर में औचक टेस्टिंग की जाएगी। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।